देखिए, मैं अभी मैंने कहा कि जो 16 में कानून बनाया गया था, बोला गया था कि 12 साल से कम के बच्ची के साथ अगर रेप होगा तो 6 महीने के अंदर फांसी होगी। तो हमारा केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो कानून को इस केस में लाएं और 6 महीने के अंदर जो भी कार्रवाई है, जो भी जांच करनी है करें और 6 महीने के अंदर इनको इंसाफ मिले। देखिए, उम्मीद ही नहीं है, नहीं उम्मीद है, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, मैंने देखा हुआ है। क्योंकि अगर इस केस में एक से ज्यादा मुजरिम है, अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है तो बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं सरकार से ये भी कहूंगी कि जो जेल मेलवल दिल्ली जेल मेलवन है उसमें बहुत खामियां हैं, उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि बनाया गया है, लेकिन जब भी केस होती है, जब भी बच्ची मरती है तो वो कानून लागू नहीं होता है, लेकिन उस मुजरिमों के साथ लोग खड़े हो जाते हैं। आज इनके साथ इतने लोग हैं, लेकिन मैं चैलेंज दे के कहती हूँ कि 10 दिन बाद इनके साथ कोई नजर नहीं आएगा। संघर्ष इनको करना पड़ेगा। आज तो इनको रोने का भी टाइम नहीं है, सोचने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आगे पीछे लोग घेरे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि केस कैसे लड़ा जाता है, तो इसीलिए मुझे चिंता है कि आज कोई भी आए, कोई सत्यावना दे कि नहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अरे इनसे 1 करोड़ रुपए और घर की मांग करो भाई सरकार से। कई केस हुए, उनके साथ बहुत सारे संगठन आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है दलित है इसलिए इनके साथ कोई नहीं आ रहा है? संगठन नहीं, देखिए मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। इसी जगह पे 2 लड़कियों को पहले महीने के अंदर 1 महीना होया। उनके माँ बाप को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये केस को जो भी केस हुआ है वो केस को रजिस्टर कराएं, क्योंकि सरकार और संस्था और नेता आपके साथ खड़े नहीं होंगे, केस नहीं लड़ेंगे। वो आके आपके साथ आएंगे, सनफैती जताएंगे, लेकिन लड़ना आपको पड़ेगा। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये संघर्ष करेंगी तो मैं इनके साथ खड़ी हूँ। आज यहाँ इस जगह पर हम लोग मौजूद हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश की कमांडर उषा चिनौट मैम भी मौजूद हैं और हमारी राष्ट्रीय कमांडर जो संपत पाल देवी जी हैं, वो बेशक से यहाँ ना हो पर फिर भी वो हमारे साथ खड़ी हैं और इतनी सारी महिलाएं इस बेटी के साथ खड़ी है, क्योंकि भारत की इस बेटी के साथ जो भी गलत दरिंदगी जो दिखाई गई है, ये इंसानियत के सख्त खिलाफ है। ये शर्मजार, मतलब इंसानियत को बिल्कुल शर्मजार कर रही है। और मैं आपसे क्या कहूँ कि हमारी सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या दे रही हैं, वो क्या ऐसा कर रही हैं कि जिसमें हमारे देश की बेटियों का भला हो रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनका जो शोषण किया जा रहा है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों? आवाज़ नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो पुलिस प्रशासन है वो भी कोई इतना मुझे एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इस आंदोलन को और आग देने की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली का जो हमारा प्रशासन है, कुछ पुलिस वाले, कुछ पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जो दबाव बनाकर, जो फोर्स करके बात को दबाना चाह रहे हैं। क्या इतनी बड़ी बात दबनी चाहिए? इतनी बड़ी बात को दबाया जा रहा है। पिछली बेटी जो थी, मनीषा थी, जो उनकी बात को दबा दिया गया है। ऐसे कितनी हजार बेटियों की बात रोज आती हैं जिनके साथ बलात्कार किए जाते हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। क्या ये पुलिस कर्मचारियों का सही रवैया है? और दूसरी बात, जो भी पुलिस कर्मचारी पता चले कि इसने दबाव बनाया है, मैं तो चाहती हूँ कि उनको भी सज़ा मिले, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि रेप के ऊपर फांसी की सज़ा का कानून बन गया है, लेकिन उसके बावजूद और ज़्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो करने वाले हैं, क्रिमिनल है, उनका बिल्कुल खौफ नहीं है उनको बिल्कुल भी? देखिए, सही बात, क्रिमिनल को खौफ नहीं है, क्योंकि हमें इस दरिंदगी, ये जो घटना घटी है, छोटी सी बात है, जो ये घटना घटी है, इसमें मुजरिमों को फांसी दिलाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें, यहाँ पे एक मूवमेंट खड़ा हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। मतलब कि यानी अगर यहाँ लोग इकट्ठे नहीं होते तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता, यही होता। यहाँ पर लोग इकट्ठे हो ताकि मुजरिमों को सज़ा मिले, यानी कि मुजरिम डर नहीं रहा है, वो इसलिए बेधड़क होकर चीज़ें कर देता है, उसको कोई डर नहीं है। जब तक फांसी नहीं मिलेगी तब तक लोगों में डर नहीं बैठेगा। लड़की की जान गई है, बेटी की जान गई है, तो उनकी भी जान जानी चाहिए। पुलिस प्रशासन को
उन्हें फांसी देनी ही चाहिए ताकि उनके मन में डर बैठे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? जब आपकी बात ही नहीं मान रहे, जब दरिंदे तो अपनी दरिंदगी दिखाई रहे हैं ना। या वाल्मीकि समाज है, इसलिए अगर कोई अंडत या पंडित का हो जाता या कोई नेता का मर जाए तो अभी कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ ऐसा हुआ है ना, तो इसलिए प्रशासन चुप है, इसलिए नेता चुप है, क्योंकि गरीब की आवाज को दबाया जाता है हमेशा। और किसी प्रधानमंत्री का कई दिन तक शोक मनता रहता है उनका। तो हमारी मांग यही है कि फांसी हो। नमस्कार, मैं तनुश्री सागर, दिल्ली से गुलाबी गैंग की कमांडर।